Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I will try to discuss landmark case of professional ethics which is mentioned in our case mat. केस का नाम है सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस ए एम भट्टाचार्य जी। ये 1995 का केस है और ये जो केस है वो इस चीज़ पे बेस्ड है वेदर ए बार काउंसिल और बार एसोसिएशन इज इंटाइटल्ड टू पास रिजोल्यूशन डिमांडिंग ए जज टू रिज़ाइन। यानी कि क्या बार काउंसिल या फिर बार एसोसिएशन के पास ये अधिकार है कि वो कोई रिजोल्यूशन पास करके जज को रिज़ाइन करने के लिए डिमांड कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। तो चलिए अब इस केस के ब्रीफ फैक्ट पे आते हैं। इस केस का ब्रीफ फैक्ट ये है कि बम्बई और गोवा बार एसोसिएशन जो है इस कंक्लूज़न पे पहुंचती है कि जस्टिस ए एम भट्टाचार्य जी जो हैं वो अपने ड्यूटी एज ए जज परफॉर्म करने के लिए अनफिट है। तो वो एक रिजोल्यूशन पास करती है और रिजोल्यूशन की जो कॉपी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे देती है कि आप इस जज को अपने पद से रिमूव कर दीजिए, और साथ ही साथ एक कॉपी जो है प्रेस को भी दे देती है। जब इस बात की जानकारी जस्टिस भट्टाचार्य जी को लगती है तो जस्टिस भट्टाचार्य जी जो है वो इस रिजोल्यूशन की वजह से अपने पद से खुद रिज़ाइन कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब ऐसा मामला एक एडवोकेट देखते रहता है तो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है वो रीट पिटीशन फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में और कहता है कि ये जो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने जो एक्शन लिया है वो एक्शन सही नहीं है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट एक एप्रोप्रिएट रिट इशू करे। तो इस केस का इशू ये है कि क्या कोई बार काउंसिल या फिर बार एसोसिएशन के पास ये अधिकार है कि वो रिजोल्यूशन पास करके किसी जज को रिज़ाइन करने के लिए डिमांड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकता है। साथ ही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर भी सवाल उठ रहा है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे भी सवाल उठ रहा है। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार एसोसिएशन के इस एक्ट की बहुत निंदा करती है, लेकिन साथ ही जस्टिस भट्टाचार्य जी के सपोर्ट में कोई ऑर्डर पास नहीं कर पाती है क्योंकि जस्टिस भट्टाचार्य जी ने पहले ही रिज़ाइन कर दिया था। अगर उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया होता तो जस्टिस भट्टाचार्य जी के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर पाती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि बार एसोसिएशन के द्वारा जो रिजोल्यूशन पास किया गया था हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और ये कोई प्रॉपर वे नहीं है किसी भी जज को, यानी कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाने का। अगर प्रॉपर वे की बात किया जाए तो प्रॉपर वे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में मेंशन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को 2/3 मेजोरिटी के साथ रिमूव कर सके। तो ये जो अधिकार है वो पार्लियामेंट को दिया गया है, ना कि प्रेसिडेंट को दिया गया है। यानी कि प्रेसिडेंट भी अगर चाहें तो किसी भी जज को अपने मन मुताबिक जो है रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे कहती है कि बार एसोसिएशन जो है उसने अपने लिमिट को इनक्रॉच किया है और उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि किसी भी जज को रिजोल्यूशन पास करके रिमूव करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सके। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बार एसोसिएशन ने डिफेमेशन का भी क्राइम कमिट किया है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी क्राइम कमिट किया है और साथ ही साथ जुडिशियल इंडिपेंडेंसी पर भी उसने उंगली उठाया है, यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंसी को भी उसने वायलेट किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अगर आपको इस केस से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया गया है, आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।